शुरू करते हैं दो टूक। 2024 के चुनाव को लेकर पसमानदा मुस्लिमों पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी मुस्लिमों की इस 80% आबादी को अपने पाले में करने के लिए मुहिम चला रही है, जिसमें सहयोगी दल भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उधर विपक्ष जातिगत जनगणना पर तो बोल रहा है, लेकिन मुस्लिमों की जात पर खामोश है। मतलब साफ है, अपने अपने सियासी फायदे के लिए जाति के मुद्दे को उठाया जा रहा है और उसे भुनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पसमानदा मुस्लिमों को लेकर है, जो 2024 की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर बीजेपी को साथ मिला तो सत्ता तक पहुंचना आसान होगा। अगर विपक्ष मोर्चा मार गया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दो टूक में होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 24 में पसमानदा की पसंद कौन, ये बड़ा सवाल है। पसमानदा पलट देंगे क्या 24 में पासा? मुस्लिमों की जाति विपक्ष को आखिर क्यों नहीं भाती? पसमानदा को बीजेपी पसंद या विपक्ष पर भरोसा है? मुस्लिम वोट बैंक में से बीजेपी का क्या है नया गेम? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बयान। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है, इतिहास जो होती है, राजनीति की माँ होती है, आंदोलन। ये देश भारतीय संस्कृतियों का इसमें तलवार लेके आए और तलवार गर्दन पर रखकर लोगों को धर्म बदला और धर्म दिया कि सबको हम समान करेंगे। लेकिन असराब उसमें भी ऊंचा नीचा हो गया। पसमानदा मतलब सबसे नीचे वाला मुसलमान जो जातियों में बटा हुआ था, जैसे अंसारी है, जाल बीनने वाला जलहा, जलहा से जुलाहा, जुलाहा से धर्म बदल गया, अंसारी हो गया। तो ऐसे जो बेचारे गए तो मुसलमान बने कि उस समय हमें कुछ मिलेगा, उस समय भी नहीं मिला। कांग्रेस के साथ रहे, इन्होंने धोखा दिया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा दलितों से भी खराब है और उसमें 99% पसमानदा है। इसके मतलब ये लोग, बड़े लोग तो खाए, छोटे लोगों को छोड़ दिया बेचारे आज के दिन में। तो मेरी सरकार तो है, तो भारत के ही नागरिक है ना, हमारी सरकार उन्हें सम्मान देना चाहती है। देखिए, संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार कब उत्तर प्रदेश में जातिगत सर्वे शुरू करा रही है, कब उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश में जातिगत जनगणना करा रही है। क्योंकि हर समुदाय, यहाँ तक कि निषाद समुदाय भी ये चाहता है कि जातिगत जनगणना हो और जो उनकी सही हिस्सेदारी है वो उनको मिल सके। लेकिन मुझे लगता है संजय निषाद जी की कैबिनेट में ये कहने की भी हिम्मत नहीं है कि आप जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना कराइए। ये वो संजय निषाद हैं जिन्होंने अपने समुदाय के लोगों को 2022 के चुनाव से पहले एक रैली में ये कह करके बुलाया था कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब उस रैली में आरक्षण का कोई ऐलान नहीं हुआ तो लोग किस प्रकार से संजय निषाद जी के बारे में उनके समाज के कह रहे थे, वो हम सब ने सुना है। मुझे लगता है अगर जातिगत जनगणना होगी तो हर समाज को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनकी सही संख्या सामने आएगी। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, मीसम जैदी, नेता समाजवादी पार्टी तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मीसम जैदी जी, हालांकि पार्टी का स्टैंड क्या वो तो आप क्लियर कीजिएगा, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि कई बार चर्चा के दौरान ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में कोई जाति नहीं, लेकिन उसी की बात की जाती है जिसे पसमानदा कहा जाता है। जी आलोक जी, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान में ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये राजनीतिक पार्टियों ने अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह से पसमानदा और इस तरह के नाम दे दिए हैं। मुसलमानों में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, जो अपनी योग्यता के अनुसार है उसको वैसा कार्य दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संजय निषाद जी जो मुसलमानों की इतनी फिक्र कर रहे थे, अगर इनको इतने ही मुसलमानों की फिक्र है तो अपनी पार्टी के उन विधायकों को भी नसीहत करें जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। अभी राजस्थान के एक विधायक कह रहे थे कि मुसलमानों को खत्म कर देंगे अपनी विधानसभा से, और एक तरफ ये मुसलमानों को उनका हितैषी बन करके। मीसम जैदी जी, आज हम बहुत गंभीर विषय पर बैठे हुए हैं। देखिए, वोट पॉलिटिक्स अलग है, बांटने की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन जो वर्ग है उसकी भी बात होनी चाहिए, जो आज पिछड़ा है, आजादी के इतने साल बाद भी उसकी बात होनी चाहिए। देखिए, जो मुसलमान पिछड़ा है और जिस मुसलमान ने पिछड़ने के कारण जिन पार्टियों ने उनको नकारा है या जो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए हैं, वो पिछड़े हैं। और देश में मुसलमान नहीं, तमाम जातियां पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि मुसलमान अपनी जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा।
पसमानदा भी जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा हुआ है। और आप अमेरिका में चले जाएंगे तो अंग्रेज भी पिछड़े हुए हैं, वो अपनी जनसंख्या और अपने मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे बीच में मैं नहीं टोकना चाहता, मैं भारत की बात कर रहा हूँ और भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, और चाहे वो आपकी क्रिश्चियन हो, हर जगह पिछड़ा वो अपनी मीसम जैदी जी उन्हीं जो पिछड़े मुसलमान हैं जिसे पसमानदा बीजेपी कह रही है, आपके हिसाब सब एक बराबर, उन्हीं के उत्थान की तो बात बीजेपी कह रही है। योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, सारी चीजें उन्हें मिले, ये कोशिश है बीजेपी की। देखिए इनकी कोशिश, देखिए मैं इनकी कोशिश को बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये एक तरह से वोट साधने का प्रयास है बीजेपी का। जो मुसलमान को ही भारत के अंदर आक्रांता और आया हुआ मुजाहिदीन और इस तरह के आतंकवादियों परजीवी बताती आ रही हो, वो पसमानदा के बारे में क्या जानेगी? वो पसमानदा तो उसका क्या लेना देना है। अब कम से कम और पार्टियों ने तो मुसलमानों के व्यक्तित्व को, मुसलमानों की आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के अंदर माना तो है। ये तो माना है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो पहले दर्जे का नागरिक है। आपने तो उसी को मानने को तैयार नहीं किया, तो ये विश्लेषण पसमानदा का कहां से आपकी नजर में आ गया? ये तो आलोक जी बता सकते हैं। आलोक जी, आप लोग तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पसमानदा कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है वो असल में गरीबों की सरकार है। जो गरीब, पिछड़ा, दबा, कुचला, दलित, जिसके लिए सिर्फ बातें की गई हैं, दिया कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ नेता बैठे हैं, ये यही बता देते कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया अभी तक, या कांग्रेस तो 3 गरीबों के नाम आलोक जी आप बता दीजिए और हम आपके 3 अमीरों के नाम बता देंगे। सभ्यता नहीं है कि आप बीच में बोले, आपको बोलने का अवसर मिला है ना, मैंने तो नहीं टोका आपको। सुनिए जरा सा, आप अपनी आवाज से मेरी आवाज ही दबा सकते हैं। पहली चीज ये है, देखिए राहुल जी, कि उन गरीबों को जिनको सिर्फ यूज किया गया, दबाया गया, उनको मोदी जी ने जीने का अधिकार दिया है। पसमानदा मुसलमानों को जीना दूभर कर रखा था, उनको तबाह कर रखा था, उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत कभी उठने नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जो मुसलमानों में भी पिछड़ा है। 36 कौमें हैं मुसलमानों के अंदर, जो मुसलमान कहते हैं कि हमारा धर्म एक है। ये एक दूसरे की मस्जिद तक में नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, जबकि एक खुदा को मानते हैं। अपने यहाँ आपस में शादियां नहीं करते हैं, बीच में ये शादियों में भी भेदभाव करते हैं, उसमें भी जो है अपना ये मीसम जैदी जी तो यही समझा रहे थे दर्शकों को और मुझे कि सब समान है, कोई जाति नहीं है। मैं बता रहा राहुल जी, इनकी दुनिया है, कुरैशी है, फकीर है, नाई है, हलाल खोर है, घोसी है, धोबी है, गद्दी है, सैफी है, सिद्दीकी है, बनिहार है, दर्जी है, गुज्जर है, बंजारा है, मेवाती है, मलिक है, अलवी है, ये सारी पसमानदा जातियां हैं। अब राजनीति में भी इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मोदी जी ने इसको देख करते, गरीबी देखते हुए इनको शौचालय दिया, पक्का घर दिया, मुफ्त का इलाज दिया, राशन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। और अब तो हम इनके शैक्षिक संस्थानों को, जिनको ये मदरसा बोलते हैं, उन मदरसों का भी आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अरबी फारसी जो इनके विद्यालय थे, वहां पर भी जो है हम अब जो है हम जो है 480 करोड़ रुपए हमने उनकी सुधार के लिए दिया है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल बना करके हम मदरसों में दे रहे हैं, जिससे कि उनको आधुनिक शिक्षा मिल सके। पहले खाली उर्दू और अरबी में पढ़ाई होती थी, अब हिंदी और अंग्रेजी भी 2017 में हमारी सत्ता आने बाद से मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। एक आरोप लग रहा है कि अब आप लोग मुस्लिमों को भी बांट रहे हैं। अब बांट के जिन्होंने देखा है, धर्म के आधार पर पहले बांटा, फिर जातियों के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटने पर एक बार देश का विभाजन हो चुका है। ये राजनीतिक पार्टियां जो ये INDI अलायंस ये कर चुका है, तो अब दोबारा ऐसा मौका इनको मिलेगा ऐसा संभव नहीं। ठीक है, अहमद साहब आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? मोदी जी के प्रति जो है सभी लोगों का जो है सद्भावना। तमजीद अहमद जी आवाज आ रही है? ठीक है, मीसम जैदी जी, अगर मुसलमानों में पिछड़ों की बात हो रही तो फिर नाराजगी नहीं होनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। नहीं, ये मुसलमानों की याद राहुल जी मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के टाइम पर क्यों आती है? आपने तो हिंदुत्व की रक्षा करने की सौगंध खाई है, आपको मुसलमान क्यों याद आ गए? आपको पसमानदा क्यों याद आ गए? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन हिंदुत्व के नाम पर हम 2014 में आए थे, आज वही हिंदू चला जा रहा है, वही हिंदू पेट्रोल महंगा ले रहा है, वही महंगाई का दंड सह रहा है।
तो इनको रॉब पीटर टू पे पॉल, इसकी टोपी उसके सर। इनका काम ही यही है कि इधर से छूटे तो उधर से पकड़ो, उधर से छूटे तो इधर से पकड़ो। इनका काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं और पूरे देश की जनता ये समझ गई है राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लुभाने वादे करती है, और जनता को जिस वक्त चुनाव आता है उस वक्त उनकी याद आती है। अगर ये पसमंदा का इतना ही ख्याल करते हैं तो अब तक इन्होंने अपने सांसद के साथ क्या कार्रवाई करी, जिन्होंने खड़े होकर के पूरे मुसलमानों को कटवा कर दिया। अरे कटवा तो पसमंदा भी है, कटवा तो सैयद भी है, कटवा तो आपका जो है वो अंसारी भी है, कटवा तो जुलाहा भी है, कटवा तो डोम भी है, कटवा तो आपका सभी जातियों में आता है, आलोक अवस्थी भी है। आलोक अवस्थी जी, इन्होंने क्या कार्रवाई करी? आलोक अवस्थी जी, सदन में कुछ कहते हैं, मीडिया में आपके सामने कोई बात कर रहे हैं। जयदीप जी देखिए, अब जयदीप जी की अपनी बातों में उनका भांडा फूट गया। अब उन्होंने अपनी जातियां गिनाना शुरू कर दी कि देखिए हमारे यहाँ भी ये जातियां हैं। अभी वो कुछ कह रहे थे जयदीप साहब। नहीं, हम जातियों को मानते नहीं, ये राजनीतिक वर्णन व्यवस्था है, ये राजनीतिक व्यवस्था। इस्लाम में सब बराबर है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। मिसम जयदीप जी, मुझे भी बोलने का अधिकार है, कम से कम यहाँ तो जो है पत्थर मत फेंकिए। मेरा इतना खाली कहना है कि आप शिया या सुन्नी समुदाय में से शिया में शायद आते हैं जयदीप साहब, क्या आप सुन्नियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं? क्या आपका क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं रुद्राक्ष पहने हूँ, मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ आलोक अवस्थी जी। मैं तो मस्जिद क्या, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ। नहीं, वो तो मंदिर का सवाल नहीं कर रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब अरे जयदीप जी सुनिए, कुरैशी आपके जो सुन्नी समुदाय है ना, वो शियाओं को मस्जिद में घुसने भी नहीं देगा अपनी। मैंने देखा है ना, मेरे मित्र हैं शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हैं। एक बार गलती से मेरे एक सुन्नी मित्र शियाओं की मस्जिद में चले गए थे, जब पता चला शिया की मस्जिद है, उल्टे पैर लौट आए। उन्होंने नमाज जाके घर के अंदर जाके पढ़ी, आपकी मस्जिद में भी नहीं गए। तो जो भेदभाव आपके एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, आप मस्जिदों में भेद करते हैं, शादियां आप नहीं करते हैं, आपने समाज को बांट के रखा हुआ है। अपनी बारे बोलिएगा, आपने समाज को बांट के रखा है, एक दूसरे के आप रिश्ता नहीं करते हैं, खाना नहीं साथ बैठ के खाते हैं, जबकि आपके साथ बैठ के खाना खाने की परंपरा है, लेकिन वहां पे आप जातियों में भेदभाव करके उस तरीके से बैठ के खाते हैं। तो मैं आपके यहाँ की मैं आपको बताता हूँ, इसको दूर करना चाहिए आपको। तो इसीलिए समाज अछूता पड़ा हुआ है राजनीतिक रूप से। खाली जो है आपके यहाँ जो अगड़ा समाज है, शेख है, सैयद है, पठान है, ये सारा हावी है, सारे पदों पे यही लोग हावी हैं। मुसलमानों की सारी मलाई यही लोग खाते हैं, पसमंदा को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पसमंदा की बात करी है, पसमंदा की बात करी है, मुस्लिमों को ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए शिक्षित करने की बात। अब मुझे जवाब देने दीजिए जी, मुझे जवाब दे। मैं पूरे मन से इनकी बात को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। उसी मानसिकता का विरोध करता हूं जो मंदिरों में दलितों के लिए ताले लगा देते हैं। ये उसी तरह के मुसलमान भी होते हैं जो मंदिरों में ताले लगा देते हैं, जो दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, जो दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, जो दलित समुदाय का विरोध करते हैं, जो दलितों के हाथ में पानी नहीं पीते। इसका मतलब आपने मान लिया जैदी साहब, आपने मान लिया मानसिकता को। हाँ, तो ये मुसलमान नहीं है, वो सुन्नी भाई नहीं है, वो हिंदू भाई नहीं है, आपने मान लिया। मानसिकता है, ये मानसिकता है, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। और मैंने माना, ये माने ना। अगर इनका इतना ही बड़ा दिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं तमजीद अहमद जी, वो बताएंगे वो मानते कि नहीं मानते। पसमानदा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर उनके लिए सरकार कुछ कर रही है, तमाम पार्टियां कुछ कर रही हैं, तो फिर इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि सिर्फ बात हो रही है, बात यह है कि ये क्या बोल रहे हैं भाजपा के लोग और भाजपा के संगठन के लोग क्या बोल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं और एक तरफ किसान पार्टी क्या बोल रही है। पहले आपस में तय करिए कि करना क्या है, किसान की सत्ता में है बस। अब इस वक्त ये बात करके ये चीजों को मुद्दा फिरा नहीं सकते कि ये चीज में तो सब सहमत है, चाहे भाजपा हो, चाहे हम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कि मुसलमानों की हालत, खासकर पाकिस्तान समाज की हालत देश के अंदर बहुत खराब है। पिछले 10 सालों से आपने क्या किया, उससे आपको जवाब देना चाहिए था। 10 सालों के बाद आप सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है और न तो डाटा बनाने की सोच है। सीधा सीधा मेरा सवाल ये है कांग्रेस पार्टी का कि प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा ने या जो भी उनके संगठन दल, उन्होंने किया क्या है पासवान? तो सुन लीजिए, आलोक अवस्थी जी हैं जवाब देने के लिए। नहीं, सिर्फ देखिए राहुल जी, यह बड़ी विडंबना है
जिस पार्टी ने देश में करीब 55 साल शासन किया, वो आज जिम्मेदार ठहरा रही है भारतीय जनता नहीं, वो उस 55 साल को छोड़ दीजिए आलोक जी, वो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल का हिसाब 10 साल में हम बता रहे हैं, 10 10 साल में, हाँ हम बता रहे हैं 10 साल में हमने जो किया, हमने मुस्लिम महिलाओं को बिना मरहम के हज जाने की अनुमति दी है, जो कि आपके समय में बिल्कुल नहीं थी। हमने मुस्लिम महिला को 3 तलाक में कानून बना करके उनको एक कानूनी ताकत दी है, जो उनका हक दिला रही है। हमने ये किया है। हमने मदरसों को आधुनिकीकरण किया है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप दिया है। हम जो है आज खाली उर्दू और अरबी और फारसी के अलावा उन मदरसों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा भी दे रहे हैं। वहाँ पे गणित और विज्ञान की किताबें, इसकी किट दी जा रही है। एनसीईआरटी का वहाँ पे कोर्स लागू किया है हमने, जो आज तक आप लोगों ने लागू नहीं किया। आपने तो खाली जो है उनको भरमाया है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको धार्मिक रूप से डराया है कि भाजपा आएगी तो खा जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी उनको इंसान मानकर, ठीक है, ऐसा है क्या अहमद साहब, ऐसा है क्या? तभी तो मुसलमानों के 20% हिस्से को छोड़कर 80 की बात कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए ऐसा है ना, इस वक्त भाजपा क्या है कि वो चाह रही थी पैसे भी कुछ और हमको आगे ले जाए। मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हकीकत बात ये है कि पासमानदा के नाम पे ऐसे जुमले, ये सिर्फ उनके लिए भी एक जुमला है, चुनावी जुमला है। जिस चुनाव को आसपास देख के उन्होंने एक बार फिर से, क्योंकि इस समय देश के अंदर जो जबरदस्त मांग पकड़ रही है वो है जाति जनगणना का मुद्दा। जाति जनगणना चाहे हिंदू समाज की, चाहे माइनॉरिटी समाज की, जिस तरीके की ये मांग अब घर घर से उठने लगी है कि भाई हमारी आबादी कितनी है। जब से ये जाति जनगणना की बात होना शुरू हो गई है, खासकर भाजपा इसका कोई जवाब नहीं तलाश पा रही है। तो जब इस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो ये इधर उधर मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं, मतलब मतभेद नहीं है ना, मुस्लिमों में भी मतभेद और मनभेद नहीं है। नहीं, एक मिनट आलोक जी समझने तो दीजिए, बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मतभेद नहीं है, हमारी मांग ये है, हमारी मांग नहीं। अहमद साहब मेरा पूछने का मतलब आप समझिए कि कोई मतभेद नहीं है ना मनभेद है, सब एक बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। नहीं, बराबर कैसे होंगे? जब बराबर तो तब होंगे ना जब एक बार जाति जनगणना का डाटा आ जाएगा। जाति जनगणना में जुलाहे, कुरैशी, सिद्दीकी, इनकी बात कहाँ हो रही है? उसमें तो ब्राह्मण कितने, राय कितने, क्षत्रिय कितने, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, इसकी बात हो रही है। कम से कम ये भी तो बात होनी चाहिए कि बंजारा, मेवाती, गद्दी, वन गुजर, मलिक, जाट, अलवी, ये कितने हैं, इनकी कितनी भागीदारी है समाज में, हिस्सेदारी कितनी है, इसकी जैदी साहब बात तो होनी चाहिए ना। अगर कोई कर रहा है, चाहे ठीक है बीजेपी कर रही है, तो दिक्कत क्यों है? कोई बीजेपी कर रही है इसलिए दिक्कत है? देखिए ऐसा है कि दिक्कत हमें इसलिए है कि यही बात कि बीजेपी कर रही है। वो बीजेपी कर रही है जिसने कभी मुसलमानों के लिए मीठे बोल नहीं बोले। आज 14-15 साल से सिवाय मुसलमानों के कोसने के और गाली देने के अलावा इनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ऐसी पार्टी मरहम लगाने की बात करती है तो उस पर संचय बनना जो है वो राहुल जी जरूरी है। अगर इनको इतना ही मोहब्बत है मुसलमानों से तो ये मुसलमानों को अब तक के 14 सालों में ये बता ही नहीं पाए कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या मुसलमान इनका पैदाइशी दुश्मन है? क्या मुसलमान ने कसम खा रखी है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे? हिंदुओं के साथ आज आजादी से रह रहा है और यहाँ से जाने की बात नहीं करी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, 80% की बात कर रहा हूँ जिसे पसमानदा कहा जा रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूं कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहने को राजी हो गया तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपनाने में अब तक उसने इतना समय क्यों लगा दिया? आलोक जी, आखिर क्या वजह है? आलोक जी, केवल दिक्कत यही है कि बीजेपी क्यों बात कर रही है मुसलमानों की और खासकर पसमानदा की, प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पाए अब तक? देखिए राहुल जी, जयती जी बहुत जो है अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, लेकिन जयती जी के समाज के लोग हों या इसके से और पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपने पिछड़े भाइयों को, जो उनके गरीब भाइयों को बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको नई दिशा दिखाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। खाली उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। मदरसों से और मस्जिदों से खाली उनके लिए फतवा जारी होता रहा, इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट देना है। सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का उपयोग किया। मुसलमानों को मुख्य धारा बनाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको घरों का मालिक बनाया है और गरीब मुसलमान क्यों है?
आज देश के 75 साल आजादी के हो गए। आज ये तबका मुसलमान जो है गरीब क्यों है? गरीब इसीलिए है कि इसके समाज से लोग जो आगे बढ़ गए, उन्होंने अपने लोगों को साथ नहीं दिया। और कांग्रेस शासित जो कांग्रेस वक्त नहीं है जैदी जी, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि हमें लगता है कि कई घंटे बातचीत हो तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बात आलोक जी से ये पूछ लीजिए, क्या पसमानदा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाने भेज रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बाहर? नहीं तो एनसीईआरटी, अब बताइए, अब एनसीईआरटी की किताब लैपटॉप दे रहे हैं, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है, जो उनसे सीख किया है। ये लैपटॉप पर मजाक उड़ाते थे, मोबाइल का मजाक उड़ाते थे, लैपटॉप का मजाक उड़ाते थे, और आज ये वही लैपटॉप बांट रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर पसमानदा वोट, ये वोट बैंक की नजर से हर एक पार्टी देख रही, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं उनका हम उत्थान कर रहे हैं, लगातार योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और ये लड़ाई 24 तक पसमानदा को लेकर और बढ़ने वाली है। जो तमाम विपक्षी दल है वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक खिसके। अगर हाल के चुनाव में 22 से 19 का चुनाव देखें तो कुछ मुस्लिम वोट पड़े बीजेपी को, तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं भविष्य सही है। इस वोट बैंक में छेद करने की बीजेपी को जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए पसमानदा की बात की जा रही है और ये नागवार विपक्ष को गुजर रहा है। दो टूक में इतना ही।